बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस मींस 3D की है। द स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड है। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन विच कंटेन द लाइन x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/-1 इज इक्वल टू z - 3/4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + 2y + z इज इक्वल टू 12। हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, तो इक्वेशन ये दे रखा है x - 1/2 और इस लाइन के इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं +1/-1 इज इक्वल टू z - 3/4। कोई चेंज नहीं किया हमने, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। यहाँ से ये पता चल रहा है इस लाइन के DRS हैं 2 - 1 4 और ये लाइन पास होती है 1, -1, 3 से। तो और ये उस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन को कंटेन करता है, यानी उसमें उस प्लेन में ये लाइन है लाई करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उस प्लेन पर लाई करेंगे। तो अभी हमने पॉइंट बताया था आपको 1, -1, 3, जो यहाँ से इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि इस लाइन पर एक पॉइंट ये तो है, तो इस प्लेन पर भी होगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करता हुआ जाएगा। तो जो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी हर तरफ से परपेंडिकुलर होगी, तो इसे नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल कि DRS हम ABC अगर मान लें तो इस प्लेन का इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से A इंटू यानी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो इसमें जो कि अभी कंप्लीट नहीं आएगा तो लेट करके लिखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम मान रहे हैं, यानी ABC के जो नॉर्मल की DRS है उसको हमने लेट किया, वो वही निकल आएगी, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो द लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बी, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। जो नॉर्मल की DRS हैं A, उसके बाद में जो आप लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है उसमें जो न्यूमरेटर में लिखे हैं उनका यूज़ करना है हमें। x - 1 लिखेंगे आप, फिर उसके बाद b और फिर दोबारा से न्यूमरेटर वहाँ पर y + 1 और प्लस c और फिर न्यूमरेटर यहाँ पर c में मल्टीप्लाई करेंगे z - 3 और फिर राइट हैंड साइड में 0 कर देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी प्लेन का इक्वेशन होता है, जैसे इस तरीके से जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होता है, तो उसमें x, y, z का जो कोफिशिएंट होता है ABC, वो एक्चुअल में नॉर्मल के DRS होते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे अगर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट A, y का V और z का C, तो यहाँ पर ये नॉर्मल के DRS ABC हैं। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना होगी। और साथ में ये जो पॉइंट 1 - 1 3 है, अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। साथ में एक चीज़ और ये भी देखेंगे कि इस प्लेन पर जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो उसके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि नॉर्मल ही ऐसा होता है कि इस प्लेन के पर ड्रॉ की गई जितनी भी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस लाइन जो इसका इक्वेशन हमको दे रखा है 1, तो उस पर भी ये नॉर्मल जिसके DRS ABC हैं वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस पर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को अप्लाई कर दें। तो इसके साथ में लिख दिया जाएगा विद, यहाँ पर जो इस लाइन के DRS हैं हम पहले बता चुके थे, जो लाइन के इक्वेशन में जो अगर देख लें x, y, z के कोफिशिएंट बने हैं तो इसके DRS 2, -1 और 4 हो गए। तो लाइन के DRS अगर ये 2, -1 और 4 हो गए, ये DRS हैं। तो इस लाइन के DRS कैपिटल ABC हैं और दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन मालूम है, दोनों के DRS का प्रोडक्ट जो है 0 को बराबर रख दो। इसमें पहला DRS 2 है, उसका कैपिटल है, इसका -1 है, उसका B है, यहाँ पर ये 4 है, उधर C है, 4 × C और 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन मालूम है। दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके DRS का प्रोडक्ट यानी A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, ये आपने पढ़ा होगा, इसी का हमने यूज़ किया है। और इसको तो इक्वेशन नंबर 2 डाल दें जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि अभी हमें इसमें ABC की वैल्यू नहीं मालूम है। उनकी वैल्यू निकालने के लिए ही ये इक्वेशन लिखा है, लेकिन ये इसमें 3 अननोन है और हमारे पास एक ही इक्वेशन अभी फ़िलहाल है। तो दूसरा इक्वेशन के लिए हमें
एक कंडीशन यहाँ पर बता दी गई थी कि ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो हम गिवन प्लेन का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। गिवन प्लेन का इक्वेशन है x + 2y और + z = 12 है। इसे इक्वेशन नंबर 4 डालना है और हमें बता दिया गया कि ये जो गिवन प्लेन है वो जिस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है यानी 2 का, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सिंस प्लेन 4 जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन 2 के, तो जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया, तो ये प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, तो उनमें जो नॉर्मल ड्रॉ किए जाएंगे तो नॉर्मल भी आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। तो नॉर्मल की DRS जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है और ये इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट है, इसकी DRS तो हम यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, ये 2 है, 1 है, तो 1 to 1 है और उसका जो कोफिशिएंट है उनके जो DRS हैं वो हम अभी देख के यहाँ पर निकाल लेंगे। वो ABC हैं, यानी कैपिटल ABC। तो दोनों की जब DRS मालूम है तो कंडीशन यही परपेंडिकुलरिटी वाली लाइन के लिए अप्लाई कर देंगे, यानी इसका हम यहाँ पर लेंगे 1 और उनका लेंगे A, यहाँ पर इनका 2 लेंगे और उनका वहाँ पर V, यहाँ पर इसका Z को कोफिशिएंट 1 है, वहाँ पर C है Z को कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे। ऐसे इक्वेशन नंबर 5। अब हमें इक्वेशन नंबर जो 3 और 5 है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इनको पास हम लिख देते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है, तो A लिखेंगे, उसके नीचे A को छिपा लेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, यानी 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये माइनस का 1 मिलेगा। तो B जब छिपाएंगे तो B के बाद वाला देखेंगे 1 का 2 में इंटू, यानी 2 आ जाएगा, माइनस 1 का 4 में इंटू हो जाएगा। C को छिपाएंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे 1 का -1 में तो -1 मिलेगा, और माइनस 2 का 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो A ये माइनस प्लस हो जाएगा और 9 हो जाएंगे ये, और इसकी वैल्यू जो है होगी -2 हो जाएगी। इसके बाद C ये -5 हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमें मिली है ABC की वो रेशियो की फार्म में है, और ये रेशियो की फार्म में है, तो क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 अननोन थे इसलिए रेशियो की फार्म मिलेगी। तो इसमें जो कि राइट हैंड साइड में 0 है इक्वेशन नंबर 2 में, तो इस रेशियो की फार्म में हम वैल्यू रख सकते हैं। वैसे तो हम इसको K मान के, और A की वैल्यू 9 के हो जाती है, B की वैल्यू -2 के और C की वैल्यू -5 के हो जाती है, यहाँ रखते और K से डिवाइड कर देते, तो कोई ज़रूरत नहीं K की, डायरेक्ट हम A की जगह पर 9, B की जगह पर -2 और C की जगह पर -5 रख के इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 2 को में हम इन वैल्यूज़ को ABC से रिप्लेस करेंगे, तो 9 × x - 1, B की वैल्यू -2 × y + 1 और C की वैल्यू है -5 × z - 3, राइट हैंड साइड में 0। अब इसमें 9 से इंटू करेंगे, 9x - 9 माइनस का 2y -2 माइनस का 5z प्लस का 15 = 0। यहाँ पर x y z को पहले हम लिख देंगे 9x - 2y और उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 5z है। x y z वाले हमने जब लिख लिए, और बाकी देख रहे हैं ये हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, माइनस के और प्लस के 15 है, तो डिफरेंस इनका आ जाएगा प्लस का 4 = 0। और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।